अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये अब 4 तारीख की बजाय को 10 नवंबर तक वहाँ पहुँचेगा और परेशानियाँ बहुत हैं इस्लामाबाद के अंदर और डरे हुए हैं वो सारे। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते वो यानी जो 12 अगस्त 2023 आखिरी दिन है असेंबली का, वो पूरा करके उसके अगले 3 माह बाद इलेक्शन कराने का इरादा रखते हैं ये पीडीएम का टोला। और वैसे तो इलेजिटिमेसी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि सियासी बसीरत नहीं है ना, कि माँ सिवाय लूट मार और चीज़ों को हैंडल करने के अलावा और कुछ नहीं है। अपने काम सारे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये रियलिटीज़ हैं, ये वो सच्चाई हैं जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं। इसमें मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है नहीं। लॉन्ग मार्च की आज की क्या पोजीशन है, बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, या थोड़ा सा इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है लॉन्ग मार्च के दौरान, पहले वो सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, आज मैं सारा दिन आपके शहर में हूंगा और अपने गुजरांवाला के बाशऊर शहरियों से मैं आज आपको आगे आने वाले वक्त का रास्ता दिखाऊंगा। गुजरांवाला, ये याद रखना कि जब तक के कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती, दुनिया में इज्जत नहीं होती, उसके पासपोर्ट की दुनिया में कोई कदर नहीं होती। क्योंकि गुलाम कौम ऐसे है, जैसे मौलाना रूमी ने कहा था इंसानों को कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं, अल्लाह ने जब तुम्हें परवाज के लिए पर दिए हैं, तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रींग रहे हो। जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते, उनके लोगों की इज्जत नहीं होती। आजम स्वाति जैसे लोग, सेनेटर, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। आम आदमी थाने और कचहरी में रुलता है, उसको बुनियादी हुकूक नहीं होते क्योंकि वो गुलाम होते हैं। उनके फैसले बाहर से स्क्रिप्ट मिलती है कि आपने रूस से तेल नहीं लेना क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है हिंदुस्तान को रूस से, लेकिन गुलामों को इजाजत। अब फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपना राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा धमकी दे रहे हैं, लग पता जाएगा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कौन सी अवाम ने मुस्तरद किया राना सनाउल्लाह साहब? जरा अपने बंदे निकाले ना बाहर, जो ये कहें कि हम लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करते हैं, पता चल जाएगा, पता चल। लेकिन जितने लोग लेकर निकले हैं, लेकिन बड़े आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, रास्ते बंद नहीं कर रहे, उस तरह से प्रेशर नहीं डाल रहे। ये तो क्रेडिट जाता है कि बड़े प्लानिंग के साथ, और ये स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ मुनासिब है। तो राना सनाउल्लाह की बात अगर देखा जाए, हवा निकल गया है, कुछ नहीं, फंसे पड़े हैं, समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या बनेगा क्या होगा। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और अच्छा वो बताने के लिए अब मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ANP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यानी अगर कुछ नहीं है तो परेशानी किस बात की है? परेशानी तो कहीं ना कहीं है। आगे चलते हैं, बहुत बड़ा काम है। और अच्छा यहाँ मैं एक वाले बात मैं कर लूँ, फिर आगे चलते हैं।
राना सनाउल्लाह ने जो कहा है ना सदफ नईम के बारे में हादसा होना, मैं कोई और बात नहीं करता। सदफ नईम के शौहर ने एक टीवी चैनल में इसका जवाब दे दिया, उनका सियासी रंग मत दें, ठीक है ना जी। और बड़ी ज़बरदस्त बात की, इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि मेरी बीवी को लॉन्ग मार्च कवर करो, ये उनकी अपनी मर्जी थी। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। कि तहकीकात जरूर हो, आपने कहा आप कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन आप तहकीकात चाहते हैं कि क्या हुआ इसकी पूरी तहकीकात हो, जैसे कि राना सनाउल्लाह मुतालबा कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये है, अब वहां पर इतने लोग थे कंटेनर पर, अब किसने धक्का दिया, ये कोई यानी शायद बता सकता है इस बात को। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब इस बात को सियासी इशू दिया जा रहा है, तो मैं सब चैनल से अपील करूंगा, सब ये जो लीडरशिप है जितनी भी हैं सबको मैं अपील करूंगा कि प्लीज़ इसको सियासी रंग मत दिया जाए। ये आप लोगों की अपनी जंग है, आप अपनी जंग लड़ें, इस जंग में किसी बेगुनाह को मत लाएं। आप इसको एक हादसा ही समझते हैं? जी सर, हादसा ही है। देखिए जी, किसी ने तो नहीं कहा था ना कि आप ये लॉन्ग मार्च पे जाएं। खान साहब ने तो नहीं उनको मजबूर किया कि आपने मुझे कवर करना है। वो अपनी ड्यूटी पे गई थी, या उनको एक जज्बा था कि मैंने वहाँ जाना है। अगर वो वहाँ चली गई हैं तो वो उनके साथ हादसे ही पेश हो गए। अगर कोई कहता है कि किसी ने धक्का दिया है या कोई उल्टे सीधे बयान दे रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि जो हादसा पेश हो गया, सब आप किसी को इस वाक़े का कसूरवार तो नहीं समझते हैं? और अल्लाह का मामला है जी। नहीं, कोई कसूरवार नहीं। कसूर सदक का खुद का अपना था कि उसको इतना जुनून था ये लॉन्ग मार्च कवर करने का। मैं कहूँगा कसूरवार वो खुद थी, उसको खुद शौक था कि मैं ये कवर करूं। उसको मतलब कोई ऑफिस से भी दबाव नहीं था। हाँ, लेकिन ये तो पैशन है, ये तो नहीं साहब, ये तो हम सब लोग जब फील्ड में निकलते हैं, बम जी, ये बम धमाकों को हम कवर करते हैं, और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हम किसी इवेंट को कवर कर रहे हैं। मुझे बेनज़ीर साहबा का 18 अक्टूबर का वाक़या याद है कि मैं भी उनके कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था उस वक्त, जब और मुझे मौका ना मिल सका और मैं कंटेनर पर नहीं चढ़ सका था, और फिर मैं पीछे बस। जी, आपने वो गुफ्तगू सुन ली सदर नईम के खामंद की है, शौहर की। आगे बढ़ा, ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो वोटिंग राइट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, मुनीर अहमद और बाकी केसों की समाअत, और अदालत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट से मुतालिक अब तक की इक़दामात की रिपोर्ट तलब की है। नादरा ने अदालत को बताया, मैंने पहले अदालत को बताया कि जनाब ये फंडामेंटल राइट्स है, ये दे नहीं रहे, सेक्शन 94 के तहत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बताने लगे जनाब इसमें तब्दीलियाँ हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ाया। मैंने कहा जी वो जो एक्ट में बाकायदा आ गया था कि वोटिंग राइट डालने हैं, अब वो वापस सेक्शन 94 पे आ गए हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और वोटिंग राइट EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट IVM इंटरनेट वोटिंग मशीन के कॉन्टेक्स्ट में बातें। नादरा से पूछा गया, नादरा ने कहा जी हमने पायलट प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट कर लिया है, हमें तकरीबन 2.8 अरब रुपया दें और हम अपना EVM और IVM के हवाले से सारा काम कर देंगे, और एक साल के करीब है। तो अदालत को बताया गया कि ये अप्रैल से मामला चल रहा है, फंड से नहीं दे रहे। हाई ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल के लोग आए यहाँ पर, वादे करके गए, और इलेक्शन कमीशन जानबूझ कर डिले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया नहीं जी पैसे वफाकी हुकूमत इनको दे यार, काम करे, हमें क्या एतराज़ है। अच्छा, रवैया बदल गया, लेकिन इसमें गड़बड़ है कुछ कहीं ना कहीं ओवरसी, और अदालत के दिमाग से ही वो उनका राइट है, उनको देना है। मैंने अदालत को बताया कि फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन का काम तो साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, और ये वो क्यों नहीं करा रही, ये वो मामला है जिस पे वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो सेक्रेटरी फाइनेंस या वफाकी हुकूमत से कहा है कि जो पैसा 2.8 अरब देना है, ये कितने अरसे में दे सकते हैं। टाइम मांगा गया, 2 हफ्ते का टाइम दे दिया, और आइंदा डेट पे कहा है कि आप बाकायदा जो है ना ये रिकॉर्ड लेकर आएँ, यानी बताएं क्या करेंगे। मैंने मीडिया से जो गुफ्तगू की ज़रा वो सुन लीजिएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट की हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में पिछली डेटों पे चक्कर देते रहे हैं वफाकी हुकूमत ECB पे, ECB नादरा के ऊपर। नादरा ने पिछली डेटों पे कह दिया था कि अगर उसको 2.8 अरब रुपए मिल जाएं
तो वो फौरी तौर पर इस पर प्रोजेक्ट पे अमल दरामद करते हुए 1 साल के अंदर अंदर वोटिंग राइट यानी आप वोटिंग मशीनों पे काम कर सकेंगे। और हर दफा वफाकी हुकूमत पीछे हटती रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी वकला ने अदालत को बताया कि अगर वफाकी हुकूमत पैसे रिलीज कर दे तो ये जितना प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सकता है। मैंने बताया कि मैंने कहा ये वोट एक दफा इंप्लीमेंट करें, ये कहें कि कल उसमें खराबियां, जब खराबियां आएंगी खराबियां दूर होती रहेंगी। अदालत ने फिर वफाकी हुकूमत को हदायत जारी की है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो पैसे देने हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, ताकि जो लोगों का वोटिंग राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनका बुनियादी राइट है, सेक्शन 94 को इंप्लीमेंट करने के हवाले से है, ताकि ऐसा मुमकिन हो सके कि आइंदा इलेक्शन से कबल जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सके। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में बड़ा एक अहम था जी, नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुंतकिली पर सर्विस चार्जेस आयद करने के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी वजारत खजाना और दीगर फरीकन को दोबारा नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाले किस दौर में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग पेंशनर से ऐसी दस्तावेज मांगते हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। अपना बुजुर्ग पेंशनर के साथ जो कुछ होता है सब अदालत के इल्म में है। और वालदा की वफात के बाद रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट की मुंतकिली के लिए महकमा से रुजू किया, पूरी रकम का चेक भेजा मगर महकमा ने सर्विस चार्ज के नाम पर रकम काट ली और विरासती है जिस पर कटौती नहीं हो सकती। और इकदाम जो है ना महकमा सेविंग की तरफ से जो इकदाम है ना वो चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त सवाल साथ चल रहा है। वो जो 6000 एहलकार जो है मार्च से रोकने के लिए इस्लामाबाद भेजने का मामला है। अपोजिशन लीडर अलीम अदल शेख ने दरख्वास्त की है, काबिल समात होने के मुतालिक दलाइल तलब कर ली है। सिंध में क्राइम रेट बढ़ रहा है और पुलिस इस्लामाबाद पर भेजी जा रही है। इतना अहम मामला है तो गुज़श्ता समात पर आप कहाँ थे? बुनियादी हकूक़ का मामला है, अहमियत के पेश नज़र फ़रीक़न से जवाब तलब किया जाए। आपने अखबारी तराशे पेश की हैं, पुलिस भेजने का नोटिफिकेशन कहाँ? हमें मोहलत दी जाए ना, समात पर नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। इस पर अदालत ने है ना वो केस की समात मुलतवी कर दिया। पता है इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जनाब ये तो लोग सैलाब और उन इलाकों में बैठकर ये काम कर रहे हैं, इजलास बुला ली, अब क्या कहती है ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। वफाकी शरीयत अदालत का बलोचिस्तान में 5 साल बच्ची से जबरी शादी करने के वाक़ पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीज़ से सईद मोहम्मद अनवर ने समात की, बलोचिस्तान के रूबरू पेश हुए। ऐसा वाक़या हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। वाक़े में मुलव्वस 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। 5 साल बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। निकाह खान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शरई अदालत ने बलोचिस्तान हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और ये सारा इनकी खिलाफ वर्जी की बातें हो रही हैं। नायाब अमरानी की बहन जो है ना सनम अमरानी कत्ल केस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी जो मुलज़म है शफ़क़त अमरानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सनम के कत्ल का ट्रायल 6 माह तक मुकम्मल किया है। अदालत का हुक्म है अगर 6 माह में ट्रायल नहीं होता तो फिर ज़मानत के सुनो अर्ज़ अपना सर 9 दरख्वास्त दायर की जाए। जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत हुई। 3.5 साल से मेरा मुवक्किल जेल में है। वकील शफ़क़त ताख़ीर आपकी जानिब से है। जस्टिस काजी फायद ईसा 8 माह तक केस तो आपको इंसदासी दहशतगर्दी की अदालत से मुंतकिल करवाने में लगा। सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद करने की जो बहुत अहम वजूहात बयान की हैं। जस्टिस याजा खान अफरीदी ने बात की है। फैसले में लिखा है कि सनम इमरानी की जान को शफ़क़त से ख़तरा है। नायाब इमरानी के ख़ानदान के कितने कत्ल हुए? जस्टिस फायद ईसा साहब, नायाब की भाई तायरा खोसो, नायाब का भाई वकार और बहन सनम एडवोकेट कत्ल हुई हैं। आपके कितने कत्ल हुए? हमारा कोई भी कत्ल नहीं हुआ। फिर तो वाकई नायाब को कत्ल करने का ख़तरा है। जिससे काजी फैज़ा बेहतर है कि मुवक्किल को फिर जेल में ही रहे। हम आपकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर देते हैं। आप हमारे सामने केस में साबित करने में नाकाम हुए। ज़मानत नहीं दे सकते, इतना रिलीफ दे सकते हैं कि ट्रायल को कहेंगे जल्द फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के खुर्रम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने घरों पर छापे मारने से रोका था। अदालत ने सियासी कारकुन और रहनुमाओं को हरासा न करने का हुक्म दिया था। पुलिस और FC ने मेरे घर पर छापा मारा। कोई इल्ज़ाम है ना कोई मुकदमा, बगैर वारंट के लोगों के घरों पर छापे मारे गए। जगह जगह कंटेनर लगाकर अवाम को आज़ादाना नकलो हरकत से रुकावट डाली गई। H9 और अपना G9 के इलाके में एहतजाज करना चाहती है। सेक्रेटरी दाखिला नज़र में अदालत का कोई अदब एहतराम नहीं है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला IG और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की है। रेकॉर्ड के हवाले से भी मामला हुए हैं सारे कई, और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या
दो चीज़ें मैंने अब और बात करनी हैं, वो शहबाज शरीफ के बारे में है और फजल रहमान के बारे में। अभी मैं वक्त इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।